तो हेलो गाइस, जय माता दी। ये है कन्या पूजन का दिन क्योंकि सेकंड वाला हमारा कन्या पूजन वाला ब्लॉग अभी नहीं आ पाया था। और सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये लेट हो गया। कल जाने को था लेकिन ये एक दिन और लेट हो गया है, तो डोंट माइंड। तो यहाँ पे हमारी कन्याएं आ चुकी हैं, ठीक है। और मैंने बेटू को भी नहला दिया था। वो मैंने सब इतना शूट नहीं किया क्योंकि यही कन्या वाला ये इतना बड़ा ब्लॉग हो गया था। इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो इसलिए कट कर दिया। आधे घंटे का ब्लॉग हो गया था गाइस, तो मैं सोच रही थी इतना लंबा कौन ही देखेगा। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ कलर, और मैं बार बार बेटू को देखने इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया था। और मुझे ये लग रहा था कि वो खेल खेल में कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको लेके ही चला जाए या तोड़ दे कुछ भी। तो मैं बार बार, मुझे ये भी डर लग रहा, लगा तो मैंने दिया था, मुझे डर लगा था बेटू का ही। तो यहाँ पे मैं कलर लेके आ गई हूँ। टॉवल से मैंने कन्याओं के पैर पोछे। पैर मैंने पहले धुलवा दिए थे, जब एंट्री की थी घर में तभी मैंने धुलवा दिए थे बाहर ही। मैंने टॉवल से पैर पोछे। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबके आलता लगाऊंगी। कुछ लोग आलता कलर भी बोलते हैं, महावर भी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग है। तो महावर, कलर, आलता कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। तो मैंने सबसे पहले कन्याओं के लगाया कलर लगाने के बाद ये देखो हमारे बेटू की देखो एक्टिविटी। इनको कहीं पे भी सही से नहीं बैठना रहता है। ये देखो मैट कहाँ बिछी है और इनको बैठना देखो कहाँ पे। अब इनका मूड कर रहा है कि मैं भी लगवा लूँ, और इन्होंने लगवाया भी था। तो यहाँ पे मैं कलर लगा रही हूँ और बेटू देखो गाइस। तो मैंने कलर पूरा नहीं दिखाया था कन्याओं का, थोड़ा सा ही शूट किया था। उसके बाद मैंने कहा क्या ही दिखाना कलर। तो गाइस यहाँ पे ये भी मेरी हेल्प कर रहे थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा बाकी मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, तब तक आप कन्याओं को दही जलेबी दे दीजिए, तब तक बैठी कन्याएं खाती हैं। तो मैं यहाँ पे कन्याओं के टीका लगा रही थी। टीका के साथ साथ मैं लेके आ गई थी माता की चुनरी। तो बोलते हैं कि कन्याओं को कुछ ना कुछ रेड कलर का ज़रूरी देना चाहिए। तो रेड कलर का गिफ्ट पॉसिबल नहीं हो पाता गाइस, क्योंकि हर किसी को रेड आप नहीं दे सकते। किसी का कलर चेंज हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। तो मैंने ये माता की चुनरी तो रेड ही होती हैं, तो फिर मैंने सोचा, और मैं हर बार कन्याओं के लिए ये ज़रूरी लेके आती हूँ बांधने के लिए। तो ये रेड कलर होता है, अच्छा भी रहता है कन्याओं को, और इससे ना बांधने से ये लगता भी है कि हाँ आपने कन्याएँ खिलाई हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लेके आ गई थी मार्केट से। तो ये ना इसमें इतने स्टेपलर लगे हुए थे गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे खोलते खोलते बहुत ही टाइम हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर इनकी हेल्प ली। इसमें 3-3 जगह लगा रखे थे और ऐसे वो निकल नहीं रहे थे। कपड़ा उसका पतला सा ही तो कपड़ा होता है चुनरी का, वो फटने लगा था साइड से। तो फिर मैंने बोला, अब इधर बेटू भी मुझे परेशान कर रहा था, उठ के बाबा वहीं पे पहुंच जा रहा था। देखो यहाँ पे बैठना, वहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं, और देखो कहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो कटोरी इनको दे दी है, इसमें दही जलेबी मैंने कहा रख दो तो ये अपना खाते रहेंगे। लेकिन इनको खाना करना कुछ नहीं है, इनको बस जो कन्याएँ आई हुई हैं उनको देखना है, और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो देखना है। ये देखो यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, इनकी बटन टूट के गिर गई, वो दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो ऐसे ये पता है, ये स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं। मैम बताती हैं कि एक जगह नहीं बैठते हैं, तो इनकी ऐसी है बेटा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर एक जगह भगता नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है, तो वही हमारे बेटू की भी आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, समझदार हो जाएगा तो सब कुछ सीख जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं माइंड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ बच्चों से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हरकतें कर देता है मेरा बेटू। तो यहाँ पे मैंने इनकी हेल्प ली। मैंने कहा आप ही खोल दो, मेरे से तो खुल ही नहीं रहा था ये। और ये देखो बेटू भी परेशान कर रहा है इनको। तो मैंने फिर कन्याओं को फ्रूट्स में बनाना दिया था। बनाना मैं दे रही थी सबको एक एक बनाना दिया था, दही जलेबी था, और पूड़ी, और सूजी का हलवा था। ये देखो मैं बेटू को यहाँ पे लेके आ गई, यहाँ पे बैठाने के लिए, लेकिन ये थोड़ी देर में फिर उठ जाएंगे। इनको बैठना ही नहीं है एक जगह। ना खाया पिया, कुछ भी नहीं खाया बेटू ने मेरे, बस ऐसे ही देखते रहे कि हाँ बाकी सब ने खाया लेकिन ये नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे ये देखो खुल गई थी, तो मैंने ये कन्याओं के बांधी, तो इन्होंने भी हेल्प कर दी थी, इन्होंने बेटू के भी बांध दी थी। थोड़ी सी मेरी हेल्प हो गई थी। और अकेले गाइस बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कोई एक साथ में अगर हेल्प कर दे तो आपका वही काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है।
तो ये घर पे क्या थे, इनको ड्यूटी जाना था, लेकिन मैंने फ़िलहाल जल्दी कर दिया था ना, तो इसलिए इन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, तो मुझे बहुत ही आराम हो गया था। तो यहाँ पे मैं कन्याओं की चुनरी बांधने के बाद मैं टीका कर रही थी सबके। मैंने बेटू के भी लगा दिया था। और ये देखो बेटू यहाँ पे खा रहा है, लेकिन घूम के बैठ गया है। पीठ इधर कर लिए कैमरे की साइड में, सीधा नहीं बैठा है। सीधा अगर उसको बैठा वो फिर से वैसे ही हो जाता है। मैंने इनके भी तिलक लगा दिया था, अपने भी लगा लिया था। और यहाँ पे मैं कुछ किचन से लेने जा रही हूँ। ये देखो बाबू मेरा यहाँ पे खा रहा है, लेकिन उसने मुँह अपना, मैंने यार गाइस मैंने कैमरा ठीक नहीं लगाया। मुझे कैमरा थोड़ा सा ऐसा लगाना चाहिए था कि कन्याओं का फेस दिखता, लेकिन कोई नहीं, अब जैसा भी हो गया शूट हो गया। बट मुझे अभी मैं देख रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कैमरा गलत लगाया। यहाँ पे मैं लेके आ गई थी बतासे कन्याओं को देने के लिए। तो गाइस बतासे ना प्रसाद में सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं बतासे। ये है पसंद, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते, खाना अच्छा लगता किसी को नहीं लगता, बट ये है कि मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है बतासे प्रसाद में। तो ये यहाँ पे दोहरा रहे थे, कन्याओं को दोहराया जाता है, एक बार देने के बाद फिर दोबारा भी दिया जाता है, चाहे वो खाएं या ना खाएं उनको दिया जाता है। तो वही कर रहे थे। और गाइस जलेबियाँ सच में इतनी बच गई थी, और 3 कन्याएं हमारी अभी आने को थी, वो मंदिर में पूजा कर रही थी, तो वो अभी नहीं आ पाई। फ़िलहाल जितनी मतलब आ गई थी उतनी मैंने खिला दी थी। मैंने कहा उनके लिए इन लोगों को क्यों रोकना, क्योंकि गाइस पता ही है आपको लास्ट वाले दिन सब लोगों को कन्याओं का वो रहता है कि हाँ मुझे भी खिलानी, सबको खिलानी होती है, सबको नीड होती है। तो इसलिए मैंने कहा वो लास्ट में आ जाएंगी तो उनको मैं लास्ट में खिला दूँगी। तो इसलिए मैंने ये वाली कन्या जितनी आ गई थी उतनी मैंने खिला दी। ये मैंने यहाँ पे बेटू को सही से बिठाया, और बेटू की कटोरी में निकल आया था गाइस मच्छर, तो मैंने दूसरी कटोरी मंगवा दी इनके लिए। ये देखो यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही थी कन्याओं के, जो मुझे याद आता जा रहा था वो मैं करती जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारी कन्याओं के ऑयल लगा दिया था। उसके बाद ये देखिए बेटू कितने अच्छे स्टाइल से खा रहा है। ये देखो खाने का स्टाइल देखो, दोनों हैंड से खाए जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। ये देखो कार्टून, बिल्कुल कार्टून वाली हरकतें करता है लड़का। तो यहाँ पे मैं दक्षिणा देने के लिए कन्याओं को, बाकी कन्याओं ने खा ही लिया था, फ़िलहाल सभी कन्याएं खा चुकी थी, तो मैंने कहा अब दक्षिणा भी इनको दे ही देते हैं। और एक लोग पड़ोस में एक लोग भी आते वो खड़े हुए थे, क्योंकि कन्याओं को उनको भी ले जाना था, तो वो भी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि आप जल्दी कर दो, मुझे लेके जाना है कन्याओं को। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो, मैंने पूछ लिया था कि अगर खाना है किसी को तो खा लो, लेकिन सारी कन्याओं का पेट भर चुका था, तो फिर मैंने दक्षिणा सबको दे दी। यहाँ पे ये मुझे दक्षिणा ही दे रहे हैं कन्याओं को देने के लिए। तो मैंने कन्याओं को दक्षिणा दे के उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद ले लिया था गाइस। और यहाँ पे मेरी कन्याएं जा रही हैं। यहाँ पे गाइस कन्याएं हमारी जा चुकी हैं। और ये देखो बेटू भी साथ साथ, बेटू भी ऐसे पकड़ के कह रहा है कि चलो चलो आप भी चलो, आप भी चलो। और ये पीछे से कन्याओं को जल से मतलब हमारे यहाँ भेजा जाता है, कन्याओं को विदाई की जाती है। जल ऐसे कन्याएं निकल के जाती हैं तो पीछे से आपको थोड़ा थोड़ा जल डालना पड़ता है। और ये देखो ये भैया पीछे वाले ये कन्याएं लेने के लिए ही आए हुए थे, तो ये लेके जा रहे हैं। अब मैंने बाहर तक का शूट कर लिया था, मैंने कहा कर लेते, हमारी एक कन्या रह गई थी